लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गॉसियन एलिमिनेशन को। आज है लेक्चर 3 और आज बात करेंगे क्रैमर्स रूल के ऊपर। क्रैमर्स रूल की मदद से हम डायरेक्टली हमारे सॉल्यूशन सेट को निकाल सकते हैं या फिर हर एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस रूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो हमेशा से थी। यहाँ पे हमारे पास n इक्वेशंस हैं और n ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर a11 से लेके an तक मेरे पास सभी a कोफिशिएंट हैं जिनकी मैं मैट्रिक्स A मैट्रिक्स बना सकता हूँ। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे B को कलेक्ट करके मैं एक और B वेक्टर बना सकता हूँ, कॉलम वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है। क्रैमर्स रूल को यूज करने के लिए मैं एक BI मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ। BI मैट्रिक्स क्या है? A मैट्रिक्स में ith कॉलम पे अगर मैं ये A वाली रोज को हटाकर B वाली कॉलम्स यूज कर देता हूँ तो मुझे BI मैट्रिक्स मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे B1 मैट्रिक्स लिखना है तो B1 मैट्रिक्स मैं कैसे लिखूंगा कि अगर B1 है तो मैं फर्स्ट कॉलम में A को रिप्लेस करूंगा और A की जगह मैं ये B वाले वेक्टर को डाल दूंगा। सिमिलरली अगर मैं ith कॉलम को देखूं तो ith कॉलम पे A1i A2i से लेके ANI जो यहाँ पे आ रहा होगा उसको मैंने रिप्लेस कर दिया B1 B2 से लेके BN तक। इस तरीके से मैं BI लिख सकता हूँ। वैसे हम इसके डिटर्मिनेंट से कंसर्न्ड है लेकिन ऐसे लिखते हैं B मैट्रिक्स को। अब क्रैमर्स रूल का सॉल्यूशन हमें मिलता कैसे है? तो क्रैमर्स रूल के सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखेंगे ए मैट्रिक्स का। वो जो एलएचएस पे जितने भी कोफिशिएंट थे उन्हें कलेक्ट करके जो मैट्रिक्स बनी थी उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तभी हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उस केस में हम बीआईस के डिटर्मिनेंट को देखते हैं। अगर सारे के सारे डिटर्मिनेंट जो बीआई के निकल रहे हैं अगर वो ज़ीरो है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर कोई एक भी बीआई नॉन ज़ीरो हुआ या एक से ज़्यादा तो हमें मिल जाएगा नो सॉल्यूशन। इन कंडीशंस को ध्यान रखते हुए अब हम देखते हैं कि क्रैमर्स रूल से आखिर सॉल्यूशन निकलता कैसे है। तो मुझे मेरे वेरिएबल की वैल्यू अगर xi वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वो डायरेक्टली मिल जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ bi अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे क्योंकि ये इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशंस ली हैं। तो x1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू 2 और x1 माइनस एक्स टू इक्वल्स टू 6 है। ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं जो b देंगी और a क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये -1। तो मैंने a लिखा a इंटू एक्स जो सॉल्यूशन सेट है इक्वल्स टू b। अब मैंने डिटर्मिनेंट लिया बी आई का। अब मैं देख सकता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने बी आई निकाले तो यहाँ पे बी वन और बी टू निकालूंगा। तो मैंने क्या किया बी वन निकालने के लिए पहले कॉलम में ए को रिप्लेस किया इससे, राइट, और इसमें मैंने दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया जैसा मैंने बताया था। डिटर्मिनेंट लिया तो मुझे मिल गई ये दो वैल्यूज। अब मैंने x1 को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज किया तो -8 अपॉन -2 4 आया और x2 -2 आया। इससे हमें सॉल्यूशन मिल गया। मैं इसे डाल के चेक कर सकता हूँ। 4 -2 इक्वल्स टू 2 होता है और 4 माइनस ऑफ -2 यानी 4 + 2 6 होता है। तो हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है। थैंक यू।